रोड के किनारे एक व्यक्ति दोस्तों झाड़ू लगा रहा था क्योंकि वो नगर निगम में सफाई कर्मचारी होता है। अब वहां पर डीएम साहिबा की गाड़ी आकर रुकती है। अब जैसे ही डीएम साहिबा की गाड़ी आकर रुकती है तो वो व्यक्ति अपने झाड़ू को छोड़ता है और डीएम साहिबा की गाड़ी की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ दौड़ता है दोस्तों, तभी उस गाड़ी से एक गार्ड उतरता है और वो कहता है कि हाँ भाई, कहाँ चले जा रहे हो और गाड़ी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। तो वो झाड़ू लगाने वाला कहता है कि अरे भाई, इसमें जो बैठी हैं डीएम साहिबा वो मेरी पत्नी है। आज वो यहाँ पर मिल गई तो सोचा उनसे मैं बातचीत कर लूं। ये बात सुनकर जो गार्ड होता है वो बहुत जोर से इस सफाई कर्मचारी का उपहास उड़ाता है, कहता है कि एक झाड़ू लगाने वाले की पत्नी कैसे डीएम साहिबा हो सकती है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला कहता है कि अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, जो गाड़ी के अंदर बैठी है वो मेरी पत्नी है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपनी मैडम साहिबा से पूछ सकते हो। गार्ड कहता है कि हाँ रुको, तुम गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश मत करना, ऐसे किसी अधिकारी के पास नहीं जा सकते। मैं अभी पूछ कर आता हूँ, अगर तुम्हारी पत्नी हुई तो वो तुम्हें जरूर बुलाएंगी। जाकर वो गार्ड मैडम साहिबा से पूछता है कि मैडम साहिबा, बाहर एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति आपको अपनी पत्नी बता रहा है और कह रहा है कि मुझे मैडम साहिबा से मिलना है। यहाँ पर जो डीएम साहिबा होती हैं एकदम से गार्ड को धमकाती और कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? कोई झाड़ू लगाने वाला क्या मेरा पति हो सकता है? और दोस्तों, वो कहती है कि उसे यहाँ से भगा दो। इसके बाद गार्ड हंसता हुआ आता है झाड़ू लगाने वाले के पास और कहता है कि भाई, तुम तो सच में ही सुबह से भांग खा कर आए हो, मुझे क्यों पागल बना रहे हो? मेरी नौकरी के बीच में भी रोड़ा आ रहे हो और अपनी नौकरी को भी अच्छे से नहीं कर रहे। वो कहीं तुम्हारी पत्नी नहीं है। अगर पत्नी होती तो मुझसे ऐसा क्यों कहती? वो तो कह रही हैं कि मेरा कोई ऐसा पति नहीं है जो झाड़ू लगा रहा है। मैडम साहिबा बहुत जोर से गुस्सा हो रही हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने वाला खड़ा होकर देखता रह जाता है गाड़ी की तरफ और कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें अपनी करनी का फल तो भुगतना होगा। और वो बुरा सा मुंह आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी क्या थी? कैसे एक सफाई कर्मचारी डीएम साहिबा को अपनी पत्नी बता सकता है? अगर वो उसकी पत्नी थी तो फिर मना क्यों कर दिया कि ये मेरा पति नहीं है? ये पूरी कहानी क्या है, क्या किस्सा है, ये सब कुछ हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना दोस्तों। और कभी कभी जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं, तो जिन लोगों का हमने उस मंजिल को पाने में सहारा लिया है ना, उन्हीं लोगों को हम शायद ठोकर देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपकी कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक रवि नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, रवि के घर में उसकी माँ है और उसकी एक पत्नी है। पत्नी की शादी अभी अभी हुई है और रवि को पता चला है कि वो नगर निगम में सफाई कर्मचारी बन चुके हैं, यानी कि एक सरकारी नौकरी छोटी सी उन्हें मिल चुकी है। जब ये बात रवि की माँ को पता चलती है तो रवि की माँ बड़ी खुश होती है और अपनी बहू को गले लगाती है और अपने बेटे से कहती है कि तू बड़ा भाग्यवान है, देख तेरी पत्नी घर में आई है और तेरी नौकरी तुरंत से लग जाती है। दोस्तों, रवि के दिन बदलने लगे थे क्योंकि अब वो कुछ काम काज करने लगा था और जिंदगी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, जो रवि की पत्नी होती है वो अक्सर रवि से एक बात पर लड़ाई किया करती, क्योंकि जब उसने शादी के लिए हाँ की थी, जो रवि की पत्नी होती है वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है और उसने तय किया था, क्योंकि उनकी पत्नी अपने पिता की एक लौती बेटी होती है, उनके पिता की कोई और संतान नहीं होती है, तो वो तय करती है रवि से कि मैं आपसे शादी तब करूंगी तब मेरी पढ़ाई को आप आगे चलाओगे, मुझे कुछ बनना है और कुछ करना है। इस बात की रवि ने हामी भरी थी, लेकिन जैसे ही पत्नी अपनी ससुराल में आती है तो रवि की माँ पढ़ाई से मना करने लगती है। लेकिन जब पत्नी रोज घर में कह कले करती है तो रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसको पढ़ाई करनी है और इसको कुछ बनना है, तो हम इसके सपने को कैसे तोड़ सकते हैं? मैं इसको आगे पढ़ाना चाहता हूँ और अब तो मेरे हाथ में 4 पैसे भी आने लगे हैं, मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा तो उठा ही सकता हूँ। माँ भी हाँ में हाँ भर लेती है, क्योंकि जब बेटा लग चुका है तो बहू भी लग जाएगी। बेचारी माँ अनपढ़ है, उसे पता नहीं है कि बहू कितनी बड़ी पढ़ाई की तैयारी कर रही है। इसके बाद रवि अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट करता है। दोस्तों, उसकी पत्नी ग्रेजुएशन के बाद अब यहाँ पर वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। रवि अपनी पत्नी को
बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है, कोचिंग लेने के लिए। और उसके बाद दोस्तों जो रवि होता है वो घर का झाड़ू, बर्तन, पोछा, अपनी माँ की हेल्प करनी, उसकी माँ केवल खाना ही बना पाती थी क्योंकि काफी बुजुर्ग महिला होती है। यही तरह थे करीबन रवि 1.5 से 2 साल तक पूरे घर का काम किया करता और अपनी पत्नी के पास जितने भी वो पैसे जोड़ा करता उस झाड़ू से भी अलग हटकर वो और भी काम किया करता और उन पैसों को अपनी पत्नी के पास पहुंचाता रहता है। बीच बीच में पत्नी घर आती रहती है दोस्तों और वो कई टेस्ट देती है वहां पर। और कई टेस्ट देने के बाद 2 साल बाद रवि की पत्नी का फोन आता है उसके पास और उसकी पत्नी कहती है कि रवि, मैं डीएम बन चुकी हूँ। जब ये बात रवि सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोस्तों रवि अपनी पत्नी का इंतजार करता रहता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि रवि, मुझे ट्रेनिंग पर जाना होगा और ट्रेनिंग के लिए मुझे यहीं से मैं जा रही हूँ, अब मैं घर आकर क्या करूंगी। रवि की पत्नी ये खुशी बांटने के लिए रवि के पास भी नहीं आती है। रवि कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन वो उससे भी मना कर देती है दोस्तों और अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। दोस्तों ये बात जब रवि के दोस्तों को पता चलती है जिनके साथ वो सफाई किया करता, तो सभी दोस्त रवि का मजाक उड़ाया करते, कहते कि तू तो एक सफाई कर्मचारी है और पत्नी को इतनी ऊंची पढ़ाई करा रहा है, देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी पत्नी जरूर धोखा देगी। अगर तुम्हारी नौकरी थोड़ी सी भी इससे ऊपर होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही है और अब तो वो डीएम बन चुकी हैं, ट्रेनिंग के लिए गई हैं, तो पक्का वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। यहाँ पर रवि उन सभी से एक दिन लड़ाई करता है। कई दोस्तों पर तो वो हाथ भी उठा देता है कि तुम मेरी पत्नी के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हो, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मैंने उसे पढ़ाया है, लिखाया है, भले ही पढ़ाई उसने की है लेकिन तपस्या मैंने उसके साथ की है। दोस्तों रवि का विश्वास अटूट होता है और उसकी पत्नी वहीं पर ट्रेनिंग करने लगती है। यहाँ पर रवि की माँ कई बार पूछती है कि बेटा बहू घर क्यों नहीं आती, तो रवि कह दिया करता कि माँ सरकारी काम है, वो तो करने ही होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जिंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रवि अपनी पत्नी से मिलने के लिए जहां पर वो ट्रेनिंग कर रही है वहां पर भी जाता है, लेकिन दोस्तों रवि की पत्नी जो मेन गार्ड होता है, गेट पर बैठा हुआ होता है, उससे मना कर देती और कहती है कि मैं इस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहती। ये बात सुनकर रवि को धक्का सा लगता है और उसे दुख सा होता है कि कहीं मेरी पत्नी मुझे सच में ही तो नहीं छोड़ देगी, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। अब दोस्तों रवि घर आ जाता है। घर आने के बाद अब जो उसकी पत्नी होती है रवि के फोन उठाने भी बंद कर देती है। जब फोन उठाने बंद कर देती है तो रवि बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो एक दिन अपनी माँ के पास बैठा हुआ रो रहा था और कह रहा था कि माँ, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बहू को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हारी बहू अब मेरे फोन नहीं उठाती है। दोस्तों रवि अब दूसरे फोन से नंबर से फोन डायल करता है अपनी पत्नी के पास और उसकी पत्नी रवि पर चिल्ला जाती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, अब अपने नंबर से नहीं तो किसी और के नंबर से बात कर रहे हो, आइंदा मेरे पास फोन मत करना। रवि के जो सवालों की लिस्ट थी वो इतनी बढ़ जाती है कि भाई ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अब रवि को बिल्कुल बेचैनी बढ़ जाती है। रवि को पता चलता है कि उसकी पत्नी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब रवि अपनी पत्नी से वहीं पर मिलने जाता है जहां पर उसकी पत्नी की नौकरी हुई थी। दोस्तों जहां पर पत्नी की नौकरी थी वहीं पर रवि जाता है और रवि शाम को ही वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन पत्नी नहीं मिलती है। वो वहीं पर जाकर बैठ जाता है जहां पर उसकी पत्नी आज आने वाली थी। दोस्तों वहां पर वो बैठा रहता है। बैठे हुए तभी वहां पर डीएम साहिबा की गाड़ी आती है जो डीएम साहिबा बनी हुई थी और डीएम साहिबा के साथ एक और अधिकारी होता है। जब डीएम साहिबा की गाड़ी आकर रुकती है तो रवि एकदम से उस गाड़ी की तरफ भागता है, क्योंकि पूरा पता निकालकर वो वहीं पर बैठा रहता है। दोस्तों जैसे ही पत्नी की गाड़ी की तरफ भागता है तो गार्ड निकल कर हंसने लगता है, कहता है कि भाई इधर क्यों जा रहा है। रवि कहता है कि ये मेरी पत्नी है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया। जब ये बात गार्ड सुनता है तो वो हंसी मजाक बनाता है, जाकर डीएम साहिबा से पूछता है तो डीएम साहिबा साफ शब्दों में मना कर देती है, क्योंकि उसके पास एक और अधिकारी बैठा हुआ था। इसके बाद रवि की आंखें भर आती हैं और रवि अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है। लेकिन भाई रवि के बहुत सारे सवाल जवाब थे, वो कैसे उन सवालों के साथ अपनी जिंदगी को बिता सकता है। अब रवि बाहर इंतजार करता है जो उनका ऑफिस होता है। दोस्तों
वहीं पर बैठा रहता है कि इंतजार करता है, क्योंकि डीएम साहिबा से भी मिलने का वक्त होता है। उसी वक्त पर बैठा रहता है, करीबन 1 से 2 दिन तक कोशिश करता है। जब 2 दिन तक वो ऐसे ही बैठा रहता है, तभी जो डीएम साहिबा होती है, रवि की पत्नी, अपने पति को अंदर मिलने के लिए बुलाती हैं। अंदर जब मिलने के लिए बुलाती हैं तो वहां पर रवि अपनी पत्नी को देखकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जाते ही कहता है कि अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो तभी डीएम साहिबा कहती हैं कि पहले अपनी जुबान को कंट्रोल में कीजिए, मैं यहाँ पर एक डीएम साहिबा हूँ। जब ये बात रवि सुनता है तो रवि कहता है कि वाह, आज तुम बहुत बड़ी डीएम साहिबा बन गई। वक्त वो भी था जब मैंने घर का काम किया और तुम्हें सहारा दिया। तभी डीएम साहिबा उसे बिठाती हैं और कहती हैं कि सुनो रवि, जब मैं तुम्हारी पत्नी थी जब तक ठीक था, मैं अब एक डीएम साहिबा बन चुकी हूँ और मैं अब तुमसे अपने रिश्ते नहीं रखना चाहती। रवि, तुम एक बात सोचो, एक सफाई कर्मचारी और एक डीएम साहिबा कैसे पति पत्नी हो सकते हैं? मैं तुम्हारे माहौल में ढल ही नहीं सकती। मेरे साथ के लोगों को पता चलेगा कि मेरा पति झाड़ू लगाता है तो वो लोग मुझसे क्या कहेंगे। रवि सारी बातें चुप हो जाता है और उसके सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। दोस्तों, रवि कहता है कि क्या कोई और पसंद आ गया है? तो यहाँ पर एकदम से जो डीएम साहिबा होती है गुस्सा होती है और कहती हैं कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हें ही मैं बताऊंगी कि मुझे कोई और पसंद आ गया है या नहीं आया है। दोस्तों, तभी बाहर से वो अधिकारी आता है जिसके साथ डीएम साहिबा 2 दिन पहले गाड़ी में आई थी और वो अधिकारी कहता है कि क्या मैडम कोई परेशानी है? क्या व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है? उस दिन भी गाड़ी के बाहर देखा था। तो यहाँ पर जो उस ऑफिसर का डीएम साहिबा से बोलने का रवैया था, दोस्तों देखने में साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं। रवि के सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे, रवि की आंखों में आंसू थे। डीएम साहिबा उस ऑफिसर को बाहर भेज देती हैं और उसके बाद दोस्तों रवि से और कुछ बातें करती है और कहती हैं कि देखो, मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी और तुम भी मेरी परिस्थिति को समझो, मुझे समझो और तुम इस माहौल को समझो। क्या मैं और तुम ऐसे एडजस्ट हो पाएंगे? तभी रवि कह देता है कि हम तो उस दिन भी एडजस्ट थे और मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी और अब तुम भले ही कुछ भी बन गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये बात तुम मेरी लिख कर रख लेना, तुम जहां पर तुम चल रही हो ना, तुम कभी कामयाब नहीं होंगी। ये मेरे दुखते हुए दिल से एक आवाज निकली है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तुम्हारा मन करे तब मैं पेपर साइन करने आ जाऊंगा। पेपर मेरे घर भेजने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने उन पेपरों पर साइन कर जाऊंगा। दोस्तों, कानून के तहत इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद जो रवि की पत्नी होती है वो कुछ गलत काम करने लगती है, कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करती है, अपने उस ऑफिसर के साथ मिलकर। और यहाँ पर जो रवि की पत्नी होती है, तलाक के 4 साल बाद उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है और उसकी जो डीएम का पद था उससे छीन लिया जाता है। दोस्तों, उसे वहां से हटा दिया जाता है और यहाँ पर वो जहां से उसने शुरू किया था वहीं पर खत्म हो जाता है। और जिस अधिकारी के पीछे उसने अपने पति को छोड़ा था, वो अधिकारी की ही वजह से जो वो रवि की पत्नी होती है उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। कुछ रिश्वत का मामला था दोस्तों, कुछ ऐसी बात होती है जिसके कारण यहाँ पर रवि की पत्नी की नौकरी चली जाती है। जिस अफसर के वो साथ रहती है दोस्तों, वो अफसर भी यहाँ पर उसका साथ नहीं देता है और उसने जहां से शुरू किया था ना, वो वहीं पर आकर खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक महिला ने एक बड़ी पोस्ट पाते ही अपना रंग दिखा दिया, अपने पति को छोड़ दिया। उस पति ने पत्नी के लिए झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, गली गली को साफ किया, उसके बाद भी कुछ और काम किए अपनी पत्नी को एक बड़ी अधिकारी बनाने के लिए। उस पति को कई लोगों ने रोका, कई लोगों ने टोका, कहा कि अगर पत्नी को ज्यादा पढ़ाओगे तो सर पे चढ़ जाएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आज उस पत्नी ने उन तमाम लोगों का सच साबित कर दिया जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो वो मर्दों की कदर नहीं किया करती हैं। हालांकि दोस्तों, हम तो ऐसी बातें नहीं कहते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के बारे में? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्या उस पत्नी के बारे में कहोगे जो डीएम बनते ही पति को भूल जाती है? क्या उस पति के बारे में कहोगे जिस पति ने अपनी जी जान से कोशिश लगाकर एक पत्नी को जो कहां लेबल था और कहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया? क्रेडिट तो भाई पति को ही जाएगा।
भले ही कोई कुछ भी कहे। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।